नाज़रीन, एक बड़ा रुझान इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तवातुर के साथ ऑनर किलिंग के, गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस वक्त रुझान ज़्यादा हो रहा है या इससे पहले भी ऐसा ही था और रिपोर्टिंग जो है वो मीडिया पे या सोशल मीडिया के थ्रू ये केसेस मंजर आम पर सामने आ रहे हैं। फिर दूसरी बात एक और ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूरोप में, अमरीका में, सऊदी अरब में, इराक़ में, जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्यूनिटी है और जो तारिकीन वतन कम्यूनिटी है वहाँ से भी इस तरह के वाक़यात आना शुरू हैं ऑनर किलिंग्स के हवाले से। फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो जरगा या पंचायत सिस्टम जो है वो और ज़्यादा इस चीज़ को संगीन बना देता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा जो कि इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल कि क्या ये वाक़यात जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में बात कर लें तो 2022 में 590 केसेस या 590 ख़वातीन जो है वो गैरत के नाम पर हुई, फिर 2023 में 490 और 2024 में 392 के करीब। तो ये आपने क्या देखा अपनी जिंदगी में, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही? ये ऑनर किलिंग्स के वाकयात अब ज्यादा हो गए हैं या रिपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपका बहुत बहुत कि आपने इस अहम और नहायत हसास मौजू के ऊपर आज ये गुफ्तगू रखी है। आपकी बेहद मशकूर हूँ और मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा इस पर पब्लिकली गुफ्तगू की जाए उतना ही बेहतर होगा। आपने अदाद व शुमार से शुरू किया। ये जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, चाहे किसी इदारे से भी, मुल्की या गैर मुल्की इदारे, ये जमा करते हैं अदाद व शुमार। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये अदाद व शुमार कहाँ से आते हैं? अगर मैं अपनी बेटी, बहन, बहू या बीवी को कत्ल कर रहा हूँ तो मैं जाके पुलिस में तो नहीं रिपोर्ट करूँगा ना। तो बहुत मैं समझती हूँ कि वो अंग्रेज़ी का जो मुहावरा है कि ये वो बर्फ़ का तौदा है जिसका जो ऊपर नज़र आता है समुंदर की तह से, उससे कोई 1000 लाख गुना नीचे होता है समुंदर की तह में, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं जी। तो ये 400, 500, 1000 हो गई, 2000। हम समझते हैं कि इतने ज़्यादा बेगैरती के कत्ल हो रहे हैं और इस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ। लेकिन पहले अदाद व शुमार के साथ निमट लेते हैं। हम समझते हैं कि जो हो रहे हैं उनका अशरे अशीर भी नहीं, आटे में नमक के बराबर पुलिस में रिपोर्ट होता है और फिर पुलिस से मीडिया में आप लोगों तक पहुंचते हैं ये अदाद व शुमार। तो इनको तो आप छोड़ ही देना, ना 400 है ना 500 है। हम समझती हैं कि 5000 भी अगर हम साल में भुगतान के हवाले से, वो भी कम हो, 10,000 भी बोलने तो शायद वो भी कम हो। तो आइए हम अदाद व शुमार से हटकर गुफ्तगू करते हैं। पहली बात मैं ये करना चाहती हूँ और वो ये है, आपके सवालात से पहले आपकी इजाज़त से बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नाम दे दिया गया है, गैरत के नाम पर कत्ल, वावैन के अंदर गैरत, किसकी गैरत? कौन सी गैरत? क्या मर्दों का आपस के तनाज़ात या दुश्मनियाँ सेटल करने के लिए औरतों को कत्ल कर देना गैरत की निशानी है? मर्दाना या कबायली या अपनी बरादरी की गैरत की निशानी है? आपकी इज्जत बढ़ जाती है औरतों को कत्ल कर लेने से। तो ये जो नाम गैरत है, इसको हमें तब्दील करना होगा। हमें इसको बेगैरती का कत्ल, बेगैर, अंग्रेजी में हम इसको ऑनर किलिंग नहीं बोलेंगे, हम इसको डिसऑनर किलिंग बोलेंगे। क्यों? देयर इज नो ऑनर इन किलिंग विमेन एंड गर्ल्स। बिल्कुल एग्रीड। इटसेल्फ ये अमल जो है बहुत बेगैरती का अमल है। अब मुझे ये बताइए, जो आप बात कर रही हैं तो रुझान पाकिस्तान में, पर्टिकुलर पाकिस्तान के केस की बात करें, किन अजला में किस आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते लेकिन थाउजेंड्स के करीब आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा है? रुझान बहुत अहम सवाल है और मैं इसका बजाय सूबाई सतह पर, बजाय लिसानी सतह पर, बजाय एक हमारे
सियासी सतह पर जवाब दूं, मैं इस तरह जवाब देना चाहूंगी इमरान साहब कि ये हमारे देही इलाकों में, हमारी रूरल एरियाज में कहीं ज्यादा होता है, हमारे दूर दराज के इलाकों में कहीं ज्यादा होता है। हमारे अगर आप एक मैप के ऊपर, पाकिस्तान के मैप के ऊपर, जहां जहां से वो बहुत ही कम, ये हमने तय कर लिया कि 500 अगर हो रहे साल में रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया में, तो वो एक आटे में नमक के बराबर है। जहां जहां रिपोर्ट हो रहे हैं उसका मैप बना लें, उसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट कागज के ऊपर पढ़े लिखे हमारे तालीम के आदाद और शुमार, हमारी ख्वानदगी के आदाद और शुमार को ऊपर से ऊपर इम्पोज कर लें मैप के साथ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कहाँ से ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ ये कम हो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए, कम ख्वानदा इलाकों में। ओके, अब मुझे ये भी बताइएगा, ये जो पंचायत या जरगा सिस्टम है, इसको आउटराइटली खत्म नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है कि डीप रूटेड ये सिस्टम है। क्या इसमें बेहतरी आ सकती है? ये कहा जाता है इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसकी कंपोजिशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। क्या ये एक हल हो सकता है इस मसले का? आपने इतना अहम सवाल पूछ लिया कि 10 मिनट तो क्या, ये जो मुझे अलॉटेड आपने वक्त दिया है, अता किया है, मैं समझती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी तरफ से ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि किसी दिन थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर 60 मिनट का प्रोग्राम कीजिएगा जिरगों और पंचायतों के ऊपर। अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। क्यों मैं ये कह रही हूँ क्योंकि 2004 में, आप ये भी सुन लीजिए, ये एक दर्द भरी दास्तान है, एक रुएदाद है, एक दुखती रग है हमारी। 2004 में सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बहादुर एक फैसला सुनाया कि जिरगे और पंचायतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं और गैर इंसानी हैं। 2004, आज है 2025। उसके बाद फिर ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। मोहतरमा समर मिनल्ला साहिबा का केस था, उनके साथ बहुत सारे और लोग भी लेके गए। बाद में जाके 2012 में जाकर नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन भी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो ये एक बहुत लंबी और एक दर्द भरी दास्तान है, जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले। वहां जाकर ये सुनने की बात है और खुशी का मुकाम है, इत्मीनान का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये फैसला सुनाया और अहकामात जारी किए मरकजी हुकूमत को और तमाम सूबाई हुकूमतों को कि इन जिरगे और पंचायतों को फिलफौर खत्म करो और इनके खिलाफ कानून साजी करो और जो करे उनको, जो बैठाए, जिरगा और पंचायत बैठाए या उसकी सरबराही करे, उनको सजा दी जाए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए हमारे पीपीसी और सीआरपीसी में। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है इमरान साहब, और ये भी सुन लीजिए, मैंने अर्ज किया ना कि ये घंटे भर की दास्तान है। चले मैं इसको 1 मिनट में ख़त्म करती हूँ प्लीज़। कौन लोग हैं जो कि जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं और फैसले सुनाते हैं, एक गैर इंसानी, गैर आईनी, गैर कानूनी फैसले सुनाते हैं और इस तरह के बर्बरियत और वहशी किस्म के फैसले सुनाते हैं, बिलखुसूस औरतों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ। ये वो मुझे कहने दीजिएगा इमरान साहब, दिल पे पत्थर रख के, और दिल खराश बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन सुननी पड़ेंगी आपको भी और आपके देखने वालों को भी, कि वो लोग जो कि कानून साज इदारों में पीर से लेके जुमे तक बैठते हैं और बड़ी आला अरफा गुफ्तगू करते हैं, वही लोग जुमे की रात से लेके इतवार की रात तक जिरगे और अपने गाँव में चले जाते हैं, अपने इलाकों में चले जाते हैं और जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं और वही ये जालिमाना फैसले सुनाते हैं और उन पर अमल फिल फौर करवाते हैं। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, पुलिस उनकी कोल्यूजन में काम करती है, उनकी एक मददगार साबित, फैसिलिटेटर, बेटर कोल्यूडर के तौर पर काम करती है पुलिस। तो पुलिस भी इसमें शामिल है, हुकूमतें भी शामिल हैं, हमारे कानून साज इदारे। आपको मालूम है कि 2016 में कारा बेगैरती के कत्ल के खिलाफ 2025 आ गई 9 बार। मैं पूछती हूँ कि उस कानून पर अमल दरामद कितनी हुई? ठीक है,
میں اس پہ جی طاہر عبداللہ، میں اس پہ اگلے ہفتے جو ہمارا پروگرام ہوگا اسی ایک ٹاپک کے اوپر ہوگا کہ سیاسی اشرافیہ اس پورے سسٹم کو، اس پنچایتی نظام اور جرگے سسٹم کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔